Welcome to Rubaru Season 1 in conversation with Mandira Bedi in association with Stars of India, powered by International Glory Awards 2025. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदिरा बेदी, आपकी साथी, आपकी होस्ट। लाई हूं एक नया सफर, एक नई दास्तान, जहां हर मुलाकात है एक रोशनी की पहचान। रूबरू, एक मंच, एक जज्बा, जहां बातें होती हैं दिल से, बिना किसी नकाब के, जहां मिलते हैं उन लोगों से जो हर कदम पे लिखते हैं अपने इरादे से तकदीर के नक्शे। वो चाहे कला के हो सिपाही या व्यापार के युग पुरुष, इनोवेशन के युग के सारथी या समाज में बदलाव लाने वाले फरिश्ते। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स 2025 के साथ स्टार्स ऑफ इंडिया मीडिया के इस सम्मान में हम दे रहे हैं उन कहानियों को आवाज जो अक्सर चुप रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव अमर होता है, खास। ये सिर्फ सवालों का सिलसिला नहीं, ये है एक मकसद, एक सोच, जहां बातचीत होती है खुली किताबों जैसे, और हर अनुभव बन जाता है एक सीख, एक रोश। तो चलिए जुड़ते हैं रूबरू में, जहां हर मेहमान की कहानी है एक गीत, जिसका हर सुर संघर्ष, सफर और साहस से मिलकर बनता है। जहां हर कॉन्वर्सेशन छोड़ जाता है एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नया उजाला। ये है रूबरू, जहां मिलते हैं दिल से, बिन झिझक, बिन झूठ, सिर्फ सच के साथ। Today we're talking to someone who's turned the digital space into his playground and his profession, from relatable quotes that millions resonate with to a thriving YouTube gaming community and even a best-selling book. He's truly mastered the art of building a brand online. Joining me today is Laksh Soni, founder of one of India's top digital marketing agencies, a content creator with over 1 million followers, and the author of The Social Alchemist. Laksh, welcome to Rubaru Season 1. Laksh, छोटी जगह से आके इतना बड़ा डिजिटल नाम बनाना, इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पे 400K प्लस सब्सक्राइबर्स, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या आपने सोचा था कि रिलेटेबल कोट्स एक पर्सनल ब्रांड बन जाए? मैम, सबसे पहले तो टू बी ऑनेस्ट, पीपल का माइंडसेट होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। वो कौन से सिटी से, स्मॉल सिटी से आ रहे हैं या बिग सिटी से आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। एंड सबसे पहले तो मैं 2018 में व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, तो मैंने रैंडमली एक मीम्स का पेज स्टार्ट कर दिया था, जहां मैं डोरेमोन का मीम्स वगैरह पोस्ट करता था। अच्छा। एंड 3-4 मंथ्स में एकदम कंसिस्टेंसी से उस पर पोस्ट किया ना, तो एक मेरे पास मतलब ऑडियंस का एक बेस क्रिएट हो गया था। उसके बाद मैं जैसे बिजनेस। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? उस समय मैं 12 या 13 का था। वाओ, ओके। आप मीम्स पोस्ट करते थे। हाँ। और वहाँ पे एक बेस बना। उसके बाद जैसे कि मेरे फादर हैं, जो मेरे ग्रैंडफादर थे एंड ग्रेट ग्रैंडफादर थे, सारे ही हमेशा बिजनेस पे ही रहे हैं सिंस 1950। तो बिजनेस मैन, तो मतलब बिजनेस पर्सनैलिटी बाय ब्लड ही था, आप बोल सकते हो। तो मेरे को एक वो चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ मैं अपना मतलब ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। तो मैंने अपना साइट क्रिएट किया था 2018 में ही, अप्रैल में। एंड मैंने जो फॉलोअर्स अर्न किए थे, एक ऑडियंस अर्न किए थे अपने मीम्स पेज के थ्रू, उसको मैंने फिर अपने साइट में वो मतलब अपना स्ट्रेटजी शेयर किया। ओके। यस। ओके। तो आपकी बुक द सोशल अल्केमिस्ट लोगों को सिंपल लैंग्वेज में ये समझाती है कि एंगेजमेंट को इनकम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको कब फील हुआ कि ये नॉलेज शेयर करना चाहिए, और बुक लिखने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली ना, मेरे को सब डीएम्स करने लगे इंस्टा पे, जैसे ही मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए, तो कि आप जैसे एक पेज से कितना अर्न कर रहे हैं, वेबसाइट से कितना आ रहा है, यूट्यूब से कितना आ रहा है, हमको भी बताइए। तो अब ऐसे ये तो नहीं कर सकता मैं कि एक एक करके किसी स्पेसिफिक पर्सन को बताऊं। तो मैं सोचा एक बुक ही वो पब्लिश कर देता हूँ, जिसपे पूरे अपने स्ट्रेटजीज एंड ऑल मैं कंप्लाई कर सकूँ। क्या बात है। तो किस उम्र पे आपने बुक लिखी है? मैम 19। आपकी उम्र क्या है अभी? 19। 90। अमेजिंग। ओके, डिजिटल दुनिया में सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन हर क्रिएटर के पीछे प्रेशर भी बहुत रहता है, बर्नआउट का,
will people like my content, will people continue to like my content? तो you're a very young man, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? मैम बर्नआउट ऐसा रहता है हर क्रिएटर्स में कि किसी के रील्स पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, किसी के 100-200 ही आ रहे हैं, तो सबको ऐसा रहता है कि उनके आ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा टाइप का बर्नआउट रहता है, प्रेशर रहता है। बट मेरा ऐसा है कि मैं मंथ में एक आध वीक का गैप लेता हूँ फॉर माई सेल्फ, एंड इस बीच में मैं अपनी जो टीम है, जो स्टाफ्स है मेरे साइट में, उनको गाइड करता हूँ अगले मंथ के लिए। तो मतलब आप मंथ पर मंथ सोचते हैं कि हाँ। अगले मंथ हमारा कंटेंट ऐसा रहेगा। हाँ, जैसे अभी मेरे 30 करोड़ प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऑर्डर्स हाँ, मतलब ऑर्डर्स मतलब ब्रांड्स के साथ टाई अप। आई हैड डन 30 करोड़ प्लस डील्स टिल नाउ। 30 करोड़ इन डील्स? यस मैम। आप मुझे थोड़ा कुछ समझा सकते हैं कि मैं भी 30 करोड़ के डील्स कैसे कर सकूं? अमेजिंग। मैम मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, नेशनल क्लाइंट्स भी है। ये क्लाइंट्स मेरे साथ वही 2018 से ही जुड़े हुए हैं। ओके। तो मतलब मेन तो वही हैं जो आगे पहुंचाते हैं, और कंसिस्टेंसी। तो ये बताइए कि आपके कंटेंट में वो क्या खास बात है जो लोग पसंद करते हैं? मैम कंसिस्टेंसी। नहीं, पर आप क्या डालते हैं, आपके कंटेंट में है क्या? मैम स्ट्रेटजीज, हाउ टू ग्रो। मतलब एज 13 से एज 19 तक आपने इतने सारे स्ट्रेटजीज अक्यूमुलेट किए हैं और वो सब चल रहे हैं। यस मैम। आपने बहुत मुझे इंस्पायर किया है लक्ष्य जी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। मैं सबसे पहले आपको ढूंढूंगी अभी इंस्टाग्राम पे, एंड आई विल बी फॉलोइंग यू, एंड आई एम गोना वॉच आउट फॉर योर स्ट्रेटजीज एंड योर कंटेंट, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि आप जिस उम्र पे हैं आप इतना कुछ अचीव कर रहे हैं। Laksh, thank you so much for being so real and so generous with your journey. Your story proves that consistency, clarity, and community building can truly turn engagement into gold, just like your book title. To everyone listening, whether you're starting your digital journey or stuck in the middle, remember, relatable hona bhi ek talent hai. Stay authentic, stay curious, and stay tuned to Rubaru Season 1. Thank you.